तो सबसे पहले तो आज की इस प्रेस वार्ता में अपने सभी क्षेत्र के सभी पत्रकार साथियों का अभिनंदन है, स्वागत है। और मेरे सबकी इच्छा थी कि एक बार अपने सभी प्रेस के जितने भी अपने साथी हैं सभी से एक जगह मिलना हो, बैठना हो, क्योंकि लगातार आप अपने क्षेत्र की लगातार दिन रात सेवा करते हैं। कोई भी मुद्दा हो, सामाजिक हो, धार्मिक हो या कोई भी, बड़ी निष्पक्षता के साथ आप उसको हर मुद्दे को दिखाते हो। तो आज बड़ा अच्छा था। और एक साथ ही हमारी जो मेन आज का जो विषय है प्रेस वार्ता का, हम 10 तारीख से लेकर 17 तारीख तक अपने देश के इस राष्ट्रीय पर्व स्वतंत्रता दिवस पर हम उन वीरों को जिन्होंने हमारे इस देश की आज़ादी के लिए हंसते हंसते अपने प्राणों की आहुति दी, हमें आज़ादी दिलाई, उन वीरों को नमन करने के लिए 10 से 17 तक लगातार देश भर में तिरंगा यात्राएं निकाली जा रही हैं। और इसी कड़ी में हम 13 तारीख को अपने इस विधानसभा क्षेत्र में हम तिरंगा यात्रा निकाल रहे हैं। और आपके सभी चैनलों के माध्यम से अपने पूरे क्षेत्रवासियों से यही प्रार्थना करते हैं कि राजनीति से उठकर आप सभी इस तिरंगा यात्रा में शामिल हो और अपने उन वीरों को, जो हमारे हम सब जिनकी वजह से आज इस देश और देश में खुले में सांस ले रहे हैं, जिनकी वजह से हमें इस देश में आज़ादी मिली, उनको नमन करें, उनको याद करें। तिरंगा यात्रा सुबह 9 साढ़े 9 के बीच में हम चलेंगे। अनाज मंडी का जो हमारा शेड है जिसमें मंच बना हुआ है, वहाँ से इकट्ठे होकर के तो फिर वो मेन बाजार से होते हुए हम भगत सिंह चौक पर वहाँ पर पहुँच करके हम पुष्पांजलि करके भगत सिंह जी को, अपने उन शहीद जिन्होंने हमें इसमें आज़ादी में महत्वपूर्ण भूमिका जिनकी रही है, तो उनको श्रद्धा सुमन अर्पित करके यात्रा का समापन करेंगे। अपील करूंगा कि इस आज़ादी के इस पर्व में आप सभी आकर के इस यात्रा में शामिल हो, ताकि हमारे जो युवा पीढ़ी है वो भी समझे कि आज़ादी हमें ऐसे नहीं मिली। इतने उन वीरों ने किस तरह से अपना घर बार छोड़ के सिर्फ अपने देश के लिए, अपने इस देश के सम्मान के लिए उन्होंने हंसते हंसते, किसी ने फांसी का फंदा चूमा, इन्होंने कोई गोली का शिकार बना, लेकिन अपने देश को आज़ाद कराने में उन्होंने जब तक नहीं हुआ, लगातार हमारे युवा लड़ते रहे और आखिर में उन वीरों की वजह से हमें आज़ादी मिली है। तो वीरों को अगर हमारे युवा साथी सभी पहुंचेंगे तो उनके अंदर भी एक जोश, एक भावना आएगी कि कभी भी इस तरह की कभी देश के सामने कोई ऐसी स्थिति आए तो हमें हंसते हंसते अपने देश के लिए, अपने देश के सम्मान के लिए अगर प्राणों की जरूरत पड़ी तो हमें पीछे नहीं हटना चाहिए। हमारे सभी जो मंडल हमारे इस क्षेत्र के 4 मंडल है, तरावड़ी में तो निकली जाएगी, तो उसके बाद हम नीलोखड़ी, निसिंग और निगदू में भी ये यात्राएं निकालेंगे। सभी मंडलों में हम, ताकि हर गांव, हर वार्ड, हर शहर, हर कोई भी गली मोहल्ला है, सभी में कहीं ना कहीं वहां से लोग जुड़े भी और इस यात्रा में भी। नीलोखड़ी मंडल कब रखेंगे प्रोग्राम? नीलोखड़ी मंडल देखिए, शायद ये 15 से पहले हमें सभी करनी है, तो शायद ये 14 को हमारी नीलोखड़ी मंडल में भी और निगदू और निसिंग में सभी मंडलों में 14 तारीख को ये यात्रा निकाल ली जाएगी। तिरंगा यात्रा सुबह हम 9:30 बजे से तरावड़ी अनाज मंडी से शुरू करेंगे, जिसमें हमारे सभी माताएं, बहनें, युवा, बुजुर्ग सभी इस यात्रा में शामिल होंगे। मंडलों में तो अलग अलग मंडल देख, हमारे सभी हमारे जोनी राणा जी है, मंडल प्रेस का काम देख रहे हैं, निगदू का, निसिंग का, और हमारे रंजीत भारद्वाज तरावड़ी मंडल का, बाबा मुकेश जी है ये नीलोखड़ी मंडल का, और राजपाल जी निगदू मंडल का। ये चारों हमारे मंडल देख और मंडलों के हमारे कार्य देख रहे हैं। और साथ ही हमारे शिवनाथ कपूर जी भी यहाँ जो पुराने आपके पत्रकार साथी भी रहे हैं और हमारी पार्टी के वरिष्ठ नेता भी हैं, वो भी यहाँ बैठे हैं। तो ये सभी आज अपने डिसाइड करेंगे कि समय क्या रहे, ताकि मेरे भी वहाँ उपस्थिति हो जाए। ऐसा समय हम तय करें कि मेरा भी सभी यात्राओं में शामिल होने का मुझे भी मौका मिल सके। देश के लिए कुर्बानी दी है, बड़े बड़े महान क्रांतिकारी हुए, हमने समय समय पर उनको भी याद किया है। और तिरंगा यात्रा भी इसीलिए निकाल रहे हैं कि ताकि हम उन वीरों के बारे में जान सके जिन्होंने अपनी कुर्बानी दी है, किस तरह से उन्होंने आज़ादी दिलाई है। तो आज हर युवा समझ रहा है और लगातार अपने उसके अंदर एक प्रेरणा, एक देश के प्रति अपना प्रेम उसके अंदर आया है। और आप देख रहे हैं कि अब घर घर में अब तिरंगा लगाने का काम सभी युवा साथी अपने करेंगे। और 15 लगातार ये अब 14, 15, 16, 17
हर घर पे आप तिरंगा देखेंगे। तो ये चेतना तभी आई है जब ये प्रोग्राम किए, आयोजन किए, तो निश्चित रूप से इससे हमारे युवा जागृत हो। तो सबसे पहले तो मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करता हूँ कि हमारे कुछ रुके हुए प्रोजेक्ट थे जो 7-8 साल से बंद थे। सबसे पहले तो हमारा नीलोखड़ी का जो 100 बेड का हॉस्पिटल चल रहा था, उसका दोबारा टेंडर होकर के उसका काम चल चुका है और स्पीड पे उसका काम चला हुआ है। तरावड़ी हॉस्पिटल की कुछ बाकी था, उसका भी पैसे दोबारा रिवाइज होके आ चुके हैं, उसका काम चल चुका है। और एक तरावड़ी में कॉलेज था, इसके भी सरकार ने अप्रूवल दे दी है, इसका भी अलग से बजट आ गया, इसका टेंडर लगा दिया गया। जल्दी से ये रुका हुआ काम भी पूरा हो जाएगा ताकि हमारी बेटियां बच्चे जो नीलोखड़ी में एक बहुत ही कम जगह है वहां पर और परेशान भी है, ताकि वो परेशानी उनकी दूर हो और एक अच्छा व्यवस्थित और सुंदर उनको व्यवस्था तरावड़ी कॉलेज में मिले। इसलिए हम इसको जल्दी से अब ये काम शुरू हो जाएगा। तो बस्तली का कॉलेज था, बस्तली का कॉलेज भी हमारा आज स्पीड पे चला हुआ, वो भी काम उसका बाकी था। बाकी 3-4 हमारे ये जो PSC हैं, चाहे समाना बाबू की PSC हो, गुल्लरपुर की है एक PSC, एक सगा गांव में PSC थी, तो ये काम भी उसी समय के रुके हुए थे, ये भी पाइपलाइन में और जल्दी इनके भी सरकार दोबारा अप्रूवल दे करके बस इसका माननीय मुख्यमंत्री उद्घाटन करेंगे। क्योंकि जब बात हुई थी कि प्रदेश भर के कुछ ऐसे योजनाएं हैं जो पूरी हो चुकी है, उनका माननीय मुख्यमंत्री जी अपने कर कमलों से उद्घाटन करेंगे। तो ये जल्दी ये अपने निसिंग में एक PWD रेस्ट हाउस है, एक नीलोखड़ी में PWD रेस्ट हाउस है, ये दोनों का हम इसी महीने में अगस्त में ये हम इनका उद्घाटन माननीय नीगदू का बस अड्डा भी इसी में है, वो इकट्ठा हो जाएगा सबका। सभी सड़कें कोई बीच में दिक्कत आ गई, जब से तेल की समस्या आई थी, जो तारकोल है उसके बहाव एकदम ऊंचाई पर चले गए थे, तो अब कंट्रोल में है, तो इसीलिए थोड़ी दिक्कत है। नहीं तो हमारी जितने भी प्रदेश की अपने क्षेत्र की सड़कें हैं, सभी सड़कों के टेंडर लगे हुए हैं, सभी के काम चले हुए हैं, कुछ काम अधूरे और कुछ पूरे हो चुके हैं। तो 3-4 महीने के अंदर अपनी सभी सड़कों को हम दुरुस्त करा देंगे। मनोहर जैसे हम सब ने प्रार्थना की थी कि लगभग 35 एकड़ के आसपास ये जगह है सेंट्रल गवर्नमेंट की जिसमें प्रेस चलती थी, तो उसमें हम माननीय मनोहर लाल जी से रिक्वेस्ट की, उन्होंने हमारी बात मान ली और जल्दी ये हरियाणा गवर्नमेंट को ये लैंड ट्रांसफर हो जाएगी और उसके बाद शहर वासियों से मिलकर के जो यहाँ अच्छी योजना आ सकती है उसको लाने का काम करेंगे। तरावड़ी की हमने बाईपास की, एक हमने निसिंग बाईपास की, ये ऐसी हमने 2 योजनाएं बनाई हुई है। एक तो जो यहाँ जो उड्डा सेक्टर 1 है, उसके साथ 70 मीटर की सड़क जो रेलवे लाइन तक जाती है, उसको हम आगे कोशिश है कि ललाड़ी रोड तक किसको ले जाए। अगर ये बन गई तो एक सुंदर बाईपास तरावड़ी को मिलेगा।